हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम आगे कोई भी बात शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक आग्रह है, और वो आग्रह ये है कि देखिए, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप साझा कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि सबको इस चैनल का बेनिफिट मिल सके और सभी लोग अच्छे से बेहतर रूप में तैयारी कर सके। और आने वाले समय में ये चैनल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के जितने बड़े बड़े चैनल हैं उनमें से एक होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंपता हूँ, बाकी हमारी जो जिम्मेदारी है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स। और दोस्तों, आज मैं टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले आपके लिए एक बुक लाया हूँ, और वो ये बुक है जिसका टाइटल है हनुमान हु नेवर फेल्ड। ये बुक है हनुमान हु नेवर फेल्ड। ये डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है और बहुत रोचक पुस्तक है। आप इसमें देखेंगे कि आपने रामायण पढ़ी है, हनुमान जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपने कभी इस दृष्टिकोण से उसे नहीं देखा, पढ़ा, समझा होगा कि आप अपनी लाइफ में उसे अपनी स्टडी में कैसे यूटिलाइज करें उन सारी चीज़ों को। ऑलराइट। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगी और एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जीवन को देखने के लिए, अपने लक्ष्य को कैसे डील करें, कैसे उनसे टैकल करें, कैसे दो चार हों जीवन की समस्याओं से। सब कुछ इस बुक में है, इस पुस्तक में, और बहुत अच्छी पुस्तक है। मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़नी ही चाहिए ये बुक। ऑलराइट। और बहुत अच्छी बुक है, आपको मज़ा आएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्टडीज़ के अलावा पर मंथ या जितना हो सके कि 2 महीने में एक नई बुक आप पढ़ने की अभी अपनी हैबिट डालिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे इन लाइफ। ऑलराइट। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर आप, और बहुत सस्ती भी है इनफैक्ट। ये 150 रुपये की पुस्तक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ऑलराइट। तो चलिए हम आते हैं आप आज के अपने विषय पर। हमारा आज को जो चर्चा का विषय रहेगा वो है क्रांतियाँ, और हम भारत में अभी तक जितनी क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्रांति शब्द से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में आमूल चूल परिवर्तन लाना, उसी को आप क्रांति कहते हैं। ऑलराइट। यानी कि उसकी जो यथास्थिति थी उसको आप पलट देना, एकदम बदल देना कम समय में, और बहुत आप कह सकते हैं कि दीर्घकालिक परिणाम आए, उसी को आप क्रांति कहते हैं। ऑलराइट। चूँकि हम यहाँ जिस क्रांति की बात कर रहे हैं ये आप देखेंगे खाद्यान्न से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही भारत में लगातार देखेंगे कि 1980 तक, या आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद लगातार 3 दशक तक भारत फूड का नेट इंपोर्टर रहा है। हमारे यहाँ खाद्यान्न की बहुत ही कमी थी। आप जानते हैं कि 1960-65 में जो भारत में अकाल पड़े, भुखमरी कितनी चरम पर थी। ऑलराइट। इसकी बहुत सारी वजहें भी थी। लगातार 2 बार भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध, बड़े बड़े युद्ध झेलने पड़े, चाइना के साथ युद्ध झेलने पड़े। ऑलराइट। उसके बाद आप जानते हैं फिर इमरजेंसी, दुनिया भर की चीज़ें आपने देखिए। अगर आप आज़ादी के बाद के भारत का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उसकी हिस्ट्री की, तो आपको लगेगा कि क्या चल रहा था यार। एक्चुअली जो हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद चीज़ें सुलझ जाएंगी, वो सिचुएशंस उससे एकदम उलट थी। ऑलराइट। और फिर आप देखेंगे यही सिचुएशन 1980 तक अपना जो है रूप धारण किए हुई थी। और इसी वजह से आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को ये नारा देना पड़ा कि जय जवान जय किसान। और उन्होंने आग्रह किया था अपने देशवासियों के साथ कि आप सभी लोगों से ये आग्रह कि एक दिन जो है आप अपना खाना मत खाइए, आप उसको फास्ट की तरह उस दिन को जिए। ऑलराइट। ताकि जो हमारे वे लोग जो भुखमरी के शिकार हैं उनको उन तक खाना पहुंच सके। तो इन सारी सिचुएशंस को, इन सारी समस्याओं को टैकल करने के लिए, इनका निराकरण करने के लिए फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, अब हमें सरलता से बात करने से बात नहीं बनेगी, अब हमें एक क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। और ये क्रांतिकारी कदम ऐसे होने चाहिए कि जो जितनी भी फूड हैं उन सारी चीज़ों को प्रभावित करें। यानी कि आप केवल चावल या गेहूं या मटर, केवल एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बेहतर बना के उसमें प्रोडक्शन बहुत हाई करके आप इन समस्याओं को निराकरण या इनसे निजात नहीं पाएंगे। तो इसी का परिणाम था कि क्रांतियों को प्रारंभ किया गया। और इन क्रांतियों का बेसिक से बस इतना ही मतलब था कि जो उत्पादन था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना एकदम, ताकि हम जो इंडिया है वो नेट इंपोर्टर की जगह पे एक्सपोर्टर बन सके। ऑलराइट। और आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि 1980s के बाद भारत जो नेट इंपोर्टर था वो गेहूं और चावल के, आप देखेंगे फिर वो नेट एक्सपोर्टर बनने लगा धीरे धीरे। तो खैर ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। एग्जाम्स में सवाल इन्हीं से बनते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि ब्लू रेवलेशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ऑलराइट। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम करेंगे। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो वेरी इजीली आप इसको समझ जाएंगे, पायरेट हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी आप इनमें से बहुत सारे फैक्ट्स को जानते होंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं।
हमने कहा क्रांतियों के बारे में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। आप जानते हैं 1960s के लास्ट डिकेड में प्रारंभ की गई, वही आप कह सकते हैं 1966 से 1967 से, ऑलराइट। और हरित क्रांति का बेसिकली जो संबंध था वो खाद्यान्न उत्पादन से था। तो ये आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन। देखिए हम चीज़ें जो भी डिस्कस करेंगे वो दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, हिंदी माध्यम वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और इंग्लिश मीडियम वाले, ऑलराइट। इसमें किसी को असुविधा नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट है पीली क्रांति, जिसे आप येलो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हो, वो उसका तिलहन उत्पादन यानी मस्टर्ड के प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। फिर है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसका संबंध था अंडा उत्पादन। बस यही फैक्ट आपको जानने हैं बस कि इसका संबंध किससे था। श्वेत क्रांति, जिसे आप कई बार आप जानते हैं इसको व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और इसी को ही आप देखेंगे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था, ऑलराइट। और इसका संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध। फिर है भूरी क्रांति, ये भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। फिर है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन यानी मत्स्य के क्षेत्र में कैसे चीज़ों को बहुत कम समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाई जाए, उससे संबंधित थी। फिर है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, ये मांस और टमाटर उत्पादन से। आप जानते हैं मांस का भी कलर रेड होता है और टमाटर के भी रेड होता है, ऑलराइट। तो मांस और टमाटर के उत्पादन से। फिर है गुलाबी यानी पिंक रेवोल्यूशन, ये आपकी झींगा मछली जो होती है, मछली की एक टाइप है, किस्म है, इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, ऑलराइट, झींगा मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, ये इसका जो संबंध था वो है मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित थी, ऑलराइट। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का संबंध था बायोडीजल उत्पादन से, ये। और उसके बाद आप देख लीजिए काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध था पेट्रोलियम के उत्पादन से, ये। फिर है नेक्स्ट है आपकी गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन से, गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन। और सिल्वर फाइबर आप जानते हैं कपास उत्पादन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पूछी भी जाती हैं, गोल्डन और सिल्वर। फिर है स्लेटी क्रांति या इसे धूसर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये सीमेंट के उत्पादन से रिलेटेड थी, ऑलराइट। नेक्स्ट है सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन के बारे में आप जानते हैं सेफ्रॉन का मतलब ही होता है हिंदी में कि केसर, तो वेरी इजीली आप गेस भी कर सकते हैं कि इसका संबंध किससे होगा, तो केसर उत्पादन, ये। उसके बाद है ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध था उर्वरकों के उत्पादन से, ये। चूँकि कृषि को हमें बहुत प्रमोट करना था तो उसके लिए उर्वरक की आवश्यकता बढ़ गई थी, बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी उसकी डिमांड, ऑलराइट। तो इसी वजह से इसमें भी क्रांति की बात की गई। फिर आपकी सनराइज या सूर्योदय क्रांति, ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का शब्द है, सनराइज इंडस्ट्रीज़ के आप जानते हैं इसके बारे में, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको प्रमोट करना, इनको बढ़ावा देना, उसी को सनराइज नाम दिया जाता है, ऑलराइट। तो सनराइज और सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित थी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से। तो ये आप जानते हैं बेसिकली वर्तमान में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत कितने पीछे है, चाइना ने आपको डोमिनेट कर रखा है इस मामले में, तो इसी वजह से इसको प्रारंभ किया था। और इसके परिणाम आज भी हमारे लिए उतने सकारात्मक नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट की थी, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी जितनी इसको लेके, ऑलराइट। खैर वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति इज रिलेटेड टू फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन, यानी फल और शहद के उत्पादन से संबंधित ही आपकी स्वर्ण क्रांति, ये। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको जानना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो पहला ये कि ऑपरेशन फ्लड कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो 13 जनवरी 1970। आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 जनवरी आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था इन इंडिया। और आप देखेंगे कि ये भारत के नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी उस समय, ऑलराइट। वाइट रेवोल्यूशन, और वाइट रेवोल्यूशन इसी को ही ऑपरेशन फ्लड को ही वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इसका संबंध किससे था, तो हमने चर्चा किया कि दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से, ऑलराइट। फिर एक फैक्ट और पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर वर्ड की कंटेक्स्ट में, तो आपका जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग साहब। यही इस फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। कई बार इनको ये भी पूछ लिया जाता है इनसे रिलेटेड कि किस देश के थे, तो आपका जवाब होगा मैक्सिको, ये मैक्सिको के थे, ऑलराइट। उसके बाद एक और फैक्ट है कि अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी भारत में हरित क्रांति के पिताजी ने कहा जाता है, जनक जिसे कहा जाता है, वो कौन थे, तो आपका जवाब होगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन।
ये लास्ट के 3 जो फैक्ट हमने जिनके बारे में चर्चा की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हैं तो आप जानते होंगे कि इनसे सवाल कितने पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। एंड ऑलराइट फ्रेंड्स, और आई होप कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो आज हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियों के बारे में चर्चा की। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बस इन वीडियोस को एकदम रिलीजियसली फॉलो करिए, एकदम पर डे आप देखिए। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही, चीज़ें अच्छी लग रही, तो आप नोट्स बना लीजिए और आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपको कितना यहाँ से हेल्प मिलेगी, आपको बेनिफिट होगा। ऑलराइट, तो हम आएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आप सबके साथ फिर मुलाकात होगी। नाउ आई वांट टू टेक योर लीव। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।